ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, ये तस्वीरें नकुलनाथ पहुंचे हुए हैं और बड़ी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नकुलनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नकुलनाथ जी, काउंटिंग में कुछ वक्त बचा हुआ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले किस तरीके की तैयारियां? जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान है और कल पूरे मध्य प्रदेश की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी को देने जा रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इन एग्जिट पोल के नतीजों पर आप क्या कहेंगे और आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, कुछ ही घंटों की बात है, कल इस समय नतीजे आपके सामने रहेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हम कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। इसके अलावा जो परिस्थितियां देखने को मिली, अगर एज पर आती है बात, तो फिर उसके लिए आगे की क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की है अगर 2018 जैसे चुनावी नतीजे निकल कर आते हैं तो? मैंने आपसे कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कोई रणनीति की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से ये दर्शन करते हुए नजर आए, आपने नकुलनाथ को सुना, कांग्रेस पार्टी से छिंदवाड़ा से वो सांसद हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वो बेटे हैं और छिंदवाड़ा को कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। 4 दशकों की यहाँ की सियासत, जनता से सीधा जुड़ाव और प्रगति। अभी बड़ी माता मंदिर में उन्होंने दर्शन किया, अब आगे वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यही माता मंदिर से दर्शन करते हुए नामांकन के दिन भी वो यहाँ पहुंचे थे जब कमलनाथ आए थे। कमलनाथ के साथ नकुलनाथ भी थे और आज नकुलनाथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने दर्शन किए हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। हालांकि 14 घंटे से कम का वक्त बचा है जब काउंटिंग होती हुई नजर आएगी और धीरे धीरे ये रुझान और धीरे धीरे जो ट्रेंड निकलकर सामने आ जाएंगे उससे क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है। प्रगति, बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, ये समझ में आ जाएगा आखिर क्या होने वाला है। आदर्श, ये भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए, छिंदवाड़ा गढ़ कहा जाता है कमलनाथ का, महाकौशल वो संभाग जहां हमने देखा 2018 में जनता ने साथ दिया कांग्रेस का और इसी वजह से वो कॉन्फिडेंस भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो दौरा मुझे याद है जब वो पहुंचे थे और वहां पर जनसभा को संबोधित भी किया। कुल मिलाकर अमित शाह की बात करें, फोकस महाकौशल पर भी रहा है क्योंकि इन सीटों को अपने कब्जे में करने की कोशिश बीजेपी ने भी की है। देखिए 2013 में ऐसा हुआ था, जो महाकौशल ये माना जाता है कि जिसके खाते में गया वहां से सत्ता बनती हुई नजर आती है। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने महाकौशल में जीत हासिल की, लेकिन 2018 के चुनाव में ये परिणाम पूरी तरीके से पलट गए और यकीन मानिए प्रगति की छिंदवाड़ा की सातों सीटें कांग्रेस पार्टी ने यहां पर बीजेपी का क्लीन स्वीप कर दिया। उस वक्त देश में मोदी की लहर थी, उस वक्त तमाम दावे हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी छिंदवाड़ा क्यों कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है वो 2018 के चुनाव में भी देखने को मिला। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले क्योंकि मध्य प्रदेश और खास तौर पर छिंदवाड़ा की सियासत पर पूरी तरीके से पकड़ रखने वाले मेरे सहयोगी महेश भी मौजूद हैं। महेश, इस बार कांग्रेस पार्टी क्योंकि ये कमलनाथ का गढ़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो उपचुनाव में अच्छी खासी टक्कर दी थी, सिर्फ 20-22 हजार का मार्जिन था। उसके बाद इस बार ये प्रयास रहा कि कैसे कमलनाथ को छिंदवाड़ा में ही रोक कर रखा जाए। तमाम कोशिशें की गई कि वो बाहर उनका उस तरीके का इंपैक्ट ना पड़े। क्या बीजेपी कामयाब होती नजर आई थी और छिंदवाड़ा में फिलहाल आपने क्या देखा, किस तरीके की स्थिति दिखाई दी? छिंदवाड़ा में निश्चित रूप से ये बात इस बार सामने आई है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, मशक्कत करनी पड़ी, चूंकि वो यहाँ बंद गए। केंद्रीय नेताओं का यहाँ जमावाड़ा और केंद्रीय नेताओं के बाद लगातार जिस तरह से भाजपा ने प्रहार पे प्रहार किए, उसको लेकर के वो काफ़ी सजगता से रहे और कमलनाथ ने इस चुनाव को काफ़ी सजगता से लड़ा है। चूँकि वो 43 सालों का इतिहास है, लोग उनको पसंद करते हैं, आज भी लोग उनको पसंद करते हैं। परंतु इस बार जो भाजपा ने जो टक्कर दी है उनको, वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी इस बात के लिए प्रमाणित होता है कि कहीं ना कहीं उनको काफ़ी असुविधा हुई है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। पूरा बल यहाँ उन्होंने लगा दिया। 10 दिन तक वो यहाँ पर रहे और प्रदेश में भी थोड़े उन्होंने कम दौरे किए।